हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, इसमें आज हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश क्या होता है और हम लोग बात करेंगे इसके गुण के बारे में। फिर आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। बच्चों, आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रकाश, और इसको हम लोग बच्चों अच्छे से पढ़ते हैं कि प्रकाश होता क्या है। इंग्लिश में इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइट। प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की बच्चों क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों? ऊर्जा। ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा कैसे है बच्चों? प्रकाश ऊर्जा कैसे है बच्चों? जैसे हम लोग भोजन करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान होती है। क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों, वह अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से। किसके द्वारा बनाते हैं दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ऊर्जा है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधों के लिए प्रकाश जो है ऊर्जा का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? ऊर्जा का काम करता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि जो है प्रकाश क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अच्छा, जो हमारी आंखों क्या करते हैं दोस्तों? जो हमारी आंखों को संवेदित करती है दोस्तों। जो हमारी आंखों क्या करती है बच्चों? संवेदित करती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारी आंखों को जो जो हमारी आंखों को जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित का मतलब है दोस्तों सूचना देना। संवेदित का मतलब क्या होता है दोस्तों? संवेदित करती है। संवेदित करती है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों? वस्तु दिखाई देता है। तो जिससे हमें जिससे हमें जिससे हमें जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। जिससे हमें वस्तु वस्तु दिखाई देता है। जिससे हमें क्या दिखाई देता है दोस्तों? वस्तु दिखाई देता है। तो दोस्तों प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को क्या करता है दोस्तों? संवेदित करता है, सूचना देता है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है बच्चों? वस्तु दिखाई देता है। तो आगे हम लोग और यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु परंतु वस्तु को देखने में वस्तु को देखने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? पढ़े कि जो है प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को क्या करता है दोस्तों? संवेदित करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है बच्चों, परंतु वस्तु को देखने में यह क्या करता है? सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग नोट में कुछ लोग नोट नंबर 1। तो नोट नंबर हमारा 1 क्या है दोस्तों? कि प्रकाश जो है प्रकाश प्रकाश जो है प्रकाश एक चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो बच्चों नोट में हम लोग याद रखेंगे कि जो है प्रकाश एक चुंबकीय तरंगों के रूप में
चलता है। विद्युत चुम्बकीय, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब नोट नंबर सेकंड, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। क्या होती है बच्चों? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा बच्चों, अगर कोई पूछे कि बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर में कितनी होती है, तो इसको हम लोग किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये क्या है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है बच्चों? 1000 मीटर। अब यहाँ पर हमको मीटर को क्या करना है दोस्तों? हटा देना है। मीटर को क्या कर देना है दोस्तों? हटा देना है, क्योंकि हमको किलोमीटर में हमको मान इसका बताना है। निकालेंगे बच्चों तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा बच्चों? किलोमीटर के अपान में। तो 1 किलोमीटर अपान कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर अपान 1000। तो हम लोग मीटर की जगह क्या रख देंगे दोस्तों? 1 किलोमीटर अपान 1000। तो यहाँ से ये किलोमीटर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग रखते हैं बच्चों 3 गुणे 10 की पावर 8, मीटर की जगह यहाँ रखेंगे 1 किलोमीटर अपान 1000। क्या रखेंगे बच्चों? 1 किलोमीटर अपान 1000। 1 किलोमीटर अपान 1000। आगे इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो 3 गुणे 10 की पावर 8, अगर इसको हम लोग पावर में लिखते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की पावर 3। और यहाँ पर क्या है? किलोमीटर, किलोमीटर और प्रति सेकंड लगा देंगे। किलोमीटर प्रति सेकंड लगा देंगे। अब यहाँ से बच्चों हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर 3 है और ये क्या है? ऊपर जाएगा तो -3 और 8 में से 3 घट जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की पावर 5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये होता है बच्चों किसमें? किलोमीटर में 3 गुणे 10 की पावर 5। लोग बोल सकते हैं बच्चों 3 गुणे यहाँ पर कितना जीरो लगा देंगे दोस्तों? 5 जीरो। कितना जीरो? 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब यहाँ पर इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 लाख। कितना आएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है किलोमीटर में कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर मीटर में कितनी होती है बच्चों? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो कितना बताएंगे बच्चों? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसको मिटा देते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसके गुण के बारे में बच्चों, कि प्रकाश के गुण क्या क्या है। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो इसमें हम लोग सबसे पहला गुण लिखते हैं बच्चों। पहला गुण प्रॉपर्टी। बच्चों इसके पहले अभी पढ़े कि जो है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसा चलता है बच्चों? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्रकाश, प्रकाश एक तरंगों के रूप में चलता है।
देखो बच्चों यहाँ पर याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग सेकंड गुण के बारे में। जैसा कि अभी इसके पहले होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उसी को हम लोग लिख लेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है बच्चों? मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आइए हम लोग गुण नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जो है प्रकाश जो है वह कैसा गति करता है? एक सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसा गति करता है दोस्तों? सीधी रेखा में, ऐसे एकदम गति करता है एक सीधी रेखा में, या इसी को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा में। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश, क्या लिखेंगे बच्चों? कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है बच्चों? सरल रेखा में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा में, सरल कहें बच्चों या हम लोग सीधी रेखा में कहें, तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, क्या करता है बच्चों? प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है या गति करता है। आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं 4th गुण के बारे में। अच्छा, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि जब माध्यम में जाता है या जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल दोनों क्या हो जाती है दोस्तों? बदल जाती है। दोनों क्या, अच्छे से समझें। जैसे यहाँ पर ये माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम है। कौन सा माध्यम है बच्चों? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है दोस्तों? कि जब प्रकाश क्या हो जाता है दोस्तों? आर पार हो जाता है। जैसे ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या हो जाए दोस्तों? आर पार। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पर पारदर्शी माध्यम है, मान लो हवा, और यहाँ पर क्या है? ये पारदर्शी माध्यम फर्स्ट और ये पारदर्शी माध्यम सेकेंड, पारदर्शी माध्यम सेकेंड पहला और ये पारदर्शी माध्यम दूसरा। पहला पारदर्शी माध्यम मान लो हवा है बच्चों, और दूसरा पारदर्शी माध्यम मान लो क्या है बच्चों? कांच है। क्या है? कांच है। और ये मान, अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण इसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आती है बच्चों? सघन माध्यम में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ आती है बच्चों? सघन माध्यम में आती है, तो जो है प्रकाश की जो किरण है बच्चों वह अविलंब की ओर क्या हो जाती है बच्चों? झुक जाती है। इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, परंतु यह क्या हो जाएगी बच्चों? झुक जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसको सीधा जाना चाहिए था परंतु यह क्या हो रही है? अविलंब की ओर क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। और इसका चाल भी क्या होगा? इसके चाल में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों यह क्या है? हमारा विरल माध्यम है और यह क्या है? सघन माध्यम है। की चाल भी क्या हो जाएगी बच्चों? बदल जाएगी। तो हम लोग यही चीज लिखेंगे इसमें, इसके 4th गुण में, कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से जाती है तो उसकी दिशा और चाल दोनों क्या हो जाती है बच्चों? बदल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में
दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा और वह चाल बदल जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? पढ़े कि भैया क्या होता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा और चाल दोनों क्या होती है? बदल जाती है। क्या होती है बच्चों? बदल जाती है। फिर तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? कि जो है प्रकाश जो है वह अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाती है। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है बच्चों? जैसे हमारा क्या है, बोर्ड है, तो बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? गुजरेगी। प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों? नहीं गुजरेगी। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण नहीं गुजर पाती है। वहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, अपारदर्शी माध्यम में अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण गुजर पाती है, नहीं गुजर पाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कितने प्रॉपर्टीज पढ़े? 5 प्रॉपर्टीज। किसके? प्रकाश के। तो प्रकाश के गुण 5 हम लोग पढ़े बच्चों। प्रकाश क्या होता है बच्चों? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सेकंड गुण हम लोग पढ़े कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर। थर्ड गुण हम लोग क्या पढ़े बच्चों? कि प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। फोर्थ गुण हम लोग क्या पढ़े? कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो बदल जाती है। और हम लोग पढ़े बच्चों फिफ्थ गुण, जिसमें हमारा है अपारदर्शी माध्यम में जो प्रकाश जो है, प्रकाश की जो किरण है वह गुजर नहीं पाती है। जिससे हमारा बोर्ड है, अगर बोर्ड में हम लोग गुजरेगा नहीं, क्योंकि यह कैसा माध्यम है? यह एक अपारदर्शी माध्यम है। क्या है बच्चों? अपारदर्शी माध्यम। तो बच्चों आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की किरण। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों हेडिंग डालेंगे प्रकाश की किरण, जिसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? प्रकाश की किरण क्या होती है? जैसे कि आप सभी को अभी बताया कि जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, तो एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश की किरण। अब आइए हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण तो प्रकाश किरण पुंज क्या होता है बच्चों? पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है बच्चों? समूह। जब एक ही दिशा में कई सारे प्रकाश क्या करते हैं? चलते हैं। जब एक ही दिशा में प्रकाश के समूह को जब चलते हैं बच्चों,
समूह क्या होते हैं, कई सारे प्रकाश के समूह चलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों लिखेंगे कि एक ही दिशा में चलने वाले एक ही दिशा में चलने वाले पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश के समूह को प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण क्या कहते हैं बच्चों, एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश, ये प्रकाश की किरण है और यह एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों। ये नहीं है कि एक प्रकाश किरण इधर और एक प्रकाश किरण इधर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है और कई सारे प्रकाश की किरण है। यहाँ पर कई सारे प्रकाश की किरण है, तो यहाँ पर कई सारे प्रकाश की किरण है। इसका मतलब ये है कि यह क्या होगा, यह एक प्रकाश का पुंज होगा, यह एक प्रकाश का समूह होगा। हम लोग इसको कह सकते हैं बच्चों कि यह एक प्रकाश का समूह है, यह एक प्रकाश का क्या है बच्चों, कि जैसे आप जानते हैं बच्चों कि जैसे कई सारे भेड़िया बच्चों एक ही दिशा में जब जाती हैं तो वो भेड़ियों का समूह हो जाता है। किसका समूह हो जाता है बच्चों, बोल सकते हैं कि एक ही दिशा में चलने वाले प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बच्चों यह तीन प्रकार की होती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यह तीन प्रकार की, तीन प्रकार की होती है बच्चों, जिसमें फर्स्ट हमारा होता है अभिसारी, क्या, सेकंड हमारा होता है अपसारी, सेकंड क्या होता है बच्चों, अपसारी, और हमारा थर्ड होता है समांतर। थर्ड क्या होता है बच्चों, समांतर, पैरेलल, क्या होता है, समांतर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े बच्चों कि जो है प्रकाश की जो प्रकाश किरण पुंज है बच्चों, पहला होता है अभिसारी होता है, और सेकंड हमारा होता है अपसारी, और थर्ड हमारा क्या होता है बच्चों, समांतर होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग एक एक करके समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, और समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। बच्चों यह जो तीनों जो प्रकाश की किरण पुंज है वह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों इसको मिटा देते हैं और हम लोग अभिसारी, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अभिसारी, 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 अभिसारी या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है बच्चों, अगर हम लोग इसको सीधा अगर हम लोग समझे बच्चों, तो अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना। इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक प्रकाश की किरण है बच्चों, और एक प्रकाश किरण ये है, और यहाँ पर एक ये प्रकाश की किरण है बच्चों, और एक ये है। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये कई सारे जो प्रकाश की जो किरण है वह एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर क्या हो रही है बच्चों, मिल रही है। तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि जब, अच्छा यह जो प्रकाश की जो किरण है बच्चों, इसको हम लोग नाम दे देंगे बच्चों आपतित किरण पुंज। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण।
आपतित किरण का मतलब होता है बच्चों आने वाली किरण। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए पर यहाँ पर एक प्रकाश किरण आ रही है, फिर यहाँ दूसरी, तीसरी और चौथी, मतलब कई सारे प्रकाश की किरण यहाँ पर एक ही बिंदु पर क्या हो रही है दोस्तों बच्चों मिल रही है। तो हम किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग बच्चों डायग्राम से समझे अभी, यहाँ पर कई सारे एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। चलिए बच्चों हम लोग इसकी हेडिंग और इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों कि जब प्रकाश की सभी किरणें, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत या मिलती हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चों, कि जब वो प्रकाश की सभी किरणें मिलती हैं, एकत्रित होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्योंकि अभिसारी का सीधा मतलब अभी हम बताएं कि जो है क्या होता है, प्रकाश का एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एक ही बिंदु पर क्या हो जाना, एकत्रित हो जाना, इकट्ठा। जिससे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये पहली प्रकाश की किरण है, तो यहाँ पर प्रकाश की सभी किरणें क्या हो रही है बच्चों, एक ही बिंदु पर एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अभिसारी दे देंगे बच्चों, अभिसारी, क्या नाम दे देंगे बच्चों, अभिसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। पुंज क्यों है, अभी बताइए, प्रकाश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए बच्चों हम लोग सेकंड हेडिंग डालते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या है बच्चों, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज में क्या होता है बच्चों, अपसारी का मतलब क्या होता है बच्चों, फैल जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर डायग्राम समझते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये क्या है बच्चों, एक पॉइंट है और ये क्या है बच्चों, एक पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ प्रकाश किरण क्या हो रही है, फैल रही है, एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, फैल रही है, क्या हो रही है बच्चों, फैल रही है। या इसी को हम लोग बच्चों और अच्छे से समझते हैं। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों मान लो कोई आदमी खड़ा है, इस आदमी का नाम क्या है बच्चों, मोहन, क्या है, मोहन। अब मोहन यहाँ पर ये कहेगा, मोहन क्या कहेगा बच्चों, मोहन को यहाँ पर लगेगा कि यहाँ मोहन को आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। मोहन को एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से कई सारे प्रकाश की किरण क्या होगी बच्चों, आती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी बच्चों, आती हुई प्रतीत होगी। तो जब वो प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की, देखो बच्चों यहाँ पर इसको रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है बच्चों, सब
है, बस डायग्राम को अपने दिमाग में सेव कर लेना है और इसी डायग्राम से हम लोग डिफिनीशन को बना लेंगे। तो जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है बच्चों, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी पुंज, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझ लिए कि क्या होता है अभी अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों तो हो जाएगा कि प्रतीत होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। जैसे ये पहली प्रकाश किरण है तो यहाँ पर ये कई सारे प्रकाश की किरण, सॉरी ये तो हम लोग अपसारी का कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक ही पॉइंट से कई सारी प्रकाश किरण क्या हो जाएंगी बच्चों, आती हुई प्रतीत होंगी ये बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिंदु से कई सारे प्रकाश किरण क्या हो रही है बच्चों, आती हुई प्रतीत हो रही है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं समांतर। क्या बच्चों, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये तो सबसे आसान है। जैसे यहाँ पर समांतर का मतलब होता है पैरेलल, तो यहाँ पर जो है प्रकाश की जो सभी किरणें होंगी वह क्या होंगी, एक दूसरे को सभी नहीं काटेंगे। क्या होंगे, यहाँ पर जो प्रकाश की जो सभी किरणें होंगी वह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो है समांतर जो होती है वह समांतर रेखा जो होती है वह एक दूसरे को सब कभी नहीं काटती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि यह, अच्छा दूसरा हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्योंकि यह सदैव क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग यही चीज लिख लेंगे कि जब प्रकाश की एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और सदैव वह सदैव एक दूसरे के समांतर होती है, और वह सदैव एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए बच्चों इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये किसका डायग्राम है बच्चों, ये है समांतर प्रकाश किरण पुंज। किसका है बच्चों, हम लोग इसका नाम दे देंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे 2 पॉइंट और बात करते हैं कि जो है दीप्त वस्तुएं और एग्जाम्पल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बात। ल्यूमिनस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, दीप्त वस्तुएं तथा प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आइए बच्चों हम लोग इसको समझते हैं। आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज, और अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है बच्चों, कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश क्या करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर सूर्य है, क्या है बच्चों, सूर्य है, सूरज। और यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चों जैसे बल्ब। सूर्य होता है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है बच्चों, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है, तो यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब जो होता है बच्चों, इसका खुद का, इसका स्वयं का प्रकाश होता है, तो यह स्वतः, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और एक हमारा होता है मोमबत्ती। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों इसको, इसका डिफिनीशन लिख लेंगे कि वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वतः प्रकाश, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न उसे प्रदीप्त, या इसी को दीप्त भी बोलते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे भी बताए, सूर्य, सूर्य कामा, और क्या हो सकता है बच्चों, बल्ब, बल्ब सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है बच्चों, अतः यह स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। और हमारा बल्ब होता है, बल्ब का भी खुद का प्रकाश होता है। और होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि आदि आदि। तो बच्चों क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, बॉडीज कहते हैं। आइए बच्चों हम लोग इसका उल्टा अप्रदीप्त, इसको हम लोग समझते हैं अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रदीप्त का उल्टा क्या है, अप्रदीप्त है। तो यहाँ पर वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, चंद्रमा, चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा क्या होता है बच्चों, चंद्रमा हमारा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। कैसे, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश के सहारे से क्या करता है, चमकता है बच्चों। तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा अप्रदीप्त, ना कि प्रदीप्त, ना कि क्या लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो जो स्वतः प्रकाश, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उसे 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 क्या कहते हैं बच्चों, उसे अप्रदीप्त, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, चंद्रमा, मेज,
मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आदि 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 आदि। तो बच्चों आज हम लोग जिसमें हम लोग आज पढ़े कि जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से गुण पढ़े बच्चों। और हम लोग यहाँ पर आगे हम लोग पढ़े कि अभिसारी अपसारी समांतर क्या होता है। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़े बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को क्या करना बच्चों? शेयर कर देना है, जिससे आगे आने वाली